वाक़या है मेरे सहन का, मेरे हाथों में पलने बढ़ने वाले इस बच्चे का, जो मेरा फर्स्ट कज़न भी है और इसकी बच्चियां मेरे और मेरी बीवी की गोद में होती हैं, वो हमें अम्मी अब्बू कहते हैं। मैं आप सबसे ये होशगुजार करता चलूँ कि दूसरी जानिब मेरी हकीकी बहन का रिश्ता है। हम ये पूना जो झगड़ा हुआ है एक ही खानदान है, लेकिन एक बात मैं आपको वाज़ह कर दूं, जो बासियत सहाफ़ी मैंने किया उसका भी जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने इस बच्चे को जो इलेक्शन जीता है एक माह कबल बता दिया मेरा तेजिया, और मैंने खुलकर मजबूत कदमों से कहा कि तुम इलेक्शन जीत चुके हो। उन लोगों को आस्ता आस्ता तैयार करने की कोशिश की। मैंने वोटों से कहा, कोई ये कारोबार तो नहीं कर रहा था, इसकी शख्सियत ऐसी थी। तो मेरे जो अजीज मोहतरम हैं जिनसे ये वाक़या सरजद हुआ, उनका रवैया 4 माह पहले बड़ा खतरनाक था। अब यहाँ जिस हमेशा मसलियत का शिकार रहे हम लोग, आज मैं वो मसलियत तोड़ रहा हूँ। और मैं जो मेरे साथी साथी वीडियो बना रहे हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, मेरा कैमरा ऑन नहीं है, वो मुझे ये अमानत वापस कर देंगे। मुझे भी आप तमाम लोग ये जानते हैं कि हमारी रियासत का निज़ाम इलेक्शन लड़ने वाले लोगों के गिर्द घूमता है। इनके टेलीफोनों पे गिरफ्तारियां होती हैं, इनके टेलीफोनों पे ट्रांसफर होती हैं। अब ये साबित करना मसला, केस बनाएंगे हम पर, तो ये बात बिल्कुल वाज़ह है कि चौधरी अलीशान सोनी मौजूद हैं। जब वो कहते हैं कि मैंने तमाम तरक्की तमाम मेरे जिम्मे लगाओ, मैंने किया, करते भी हैं, वाक़यातन मेरे गांव में साबित है। तो जब ऐसे वाक़यात की जिम्मेदारी आती है तो वहां पर हमें चौधरी अलीशान सोनी जरा कहीं पसो पेश में नजर आते हैं। आज मेरे घर में मौजूद है वो, इससे पहले भी वो मेरे घर में संगीन वाक़यात हुए तो वहां भी वो मौजूद रहे। आज वो MLA, जो साइकोलॉजी हमारे इलेक्शन लड़ने वालों की डेवलप हुई है, यही जिन लोगों ने ये वाक़या किया उनकी थी। उन्होंने कहा जी हम हार सकते ही नहीं ना, हम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस दिन ये वाक़या हुआ रात को मेरे घर के साथ सामने उन्होंने उठकर बड़ी गलीज गालियां दी, अफजाल को नंगी। तो वोट शायद मैंने अफजाल को नहीं दिए थे, मुझे देने थे, लेकिन कोई लोकल हमारा अपना मामला था। तो फिर वो फैमिली क्लैश में मेरे घर से लाइट गई, फिर बच्चे गए और यहाँ तसादम का मुकम्मल खतरा हुआ। मैंने वो पोस्ट शर्मिंदगी नहीं की, मैंने वो पोस्ट की कि दोनों फ्री कैंप में कल इस माँ बहन जो है उसको एक कर दिया गया। उसके बाद अब इंतजामिया पर भी मैं एक बात करता हूँ, हमारा एक रिवाज है कि इंतजामिया ने ये किया, इंतजामिया ने वो करना है। मैं क्राइम केस करता हूँ, क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो मुझे ये इल्म है कि पुलिस को कौन लोग नहीं चलने देते। पहली बात तो रिश्वत है, जो हम सब जानते हैं। पेट्रोल गाड़ी में डालेंगे तो गाड़ी चलेगी। SSP साहब DSP थे, मेरे दोस्त हैं। इस वक्त मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ। जो शख्स अफसर आता है वो कहता है जी मेरी अफसरी बचाओ, मेरी ड्यूटी निकालो और बस मुझे जाने दो। AC साहब मेरे भतीजे भी हैं, मैं उनका चचा हूँ, बात 1 मिनट लूंगा। तो बात ये इसलिए खुलकर कर रहा हूँ कि यहाँ जितने लोग इलेक्शन लड़ते हैं इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इन लोगों की वजह से इंतजामिया और इदारे मुश्किलात का शिकार है। ये सोनी साहब पे इल्जाम नहीं है, मैंने अपनी आंखों से और अपने सबूत रखते हुए रजाक साहब का भी यही हाल देखा, राजा मकसूद साहब आए, उनके करते धरते भी यही करते रहे। अब वक्त तब्दील हो गया है, वीडियो हर शख्स के पास मौजूद है। मैंने इस वाक़े की रिपोर्टिंग की है, मुझे शक बड़ा बताया गया कि आप वहां ना जाएं, वहां हादसा होगा। मेरा बेटा चला गया, वो होता वो भी कत्ल हो जाता, क्योंकि वो भी इसी कल्चर का मारा हुआ है। वो भी इतने नेक नहीं है, उनका भी कल्चर यही है। इस वक्त वो मौजूद है और अगर उसमें गैरत होगी तो वो इसके बाद गौर व फिक्र करेगा। आप मेरे इन अल्फाजों से महसूस कर सकते हैं